हेलो एवरीवन, एडुसर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं ऋषभ मिश्रा। आज आप लोगों को यूपी टेट 2015 मैथ का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है, निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर एक, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, सुन तो सकते नहीं हैं। दूसरा आता है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। व्याख्यान विधि में हम लोग सिर्फ व्याख्या करेंगे, सुन सकते हैं, उसमें कुछ देख सकते नहीं है, व्याख्या को सिर्फ सुनेंगे। और अनुसंधान विधि में खोज होती है, शोध करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 प्रदर्शन विधि सबसे सही होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है। इसका अर्थ है कि नंबर 1, स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। तो नंबर 1, स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। नंबर 2, संख्याओं का ज्ञान नहीं है। नंबर 3, गणित का ज्ञान नहीं है। नंबर 4, जोड़ का ज्ञान नहीं है। तो आते हैं ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, उसमें क्या रहा है, संख्याओं का ज्ञान नहीं। संख्याओं का ज्ञान है उसके पास, हम 5050 बोले, उसने 550 लिखा, उसको ज्ञान है कि संख्या 5 बोले तो 5 लिखा हुआ। लेकिन उसने गणित का ज्ञान है, गणित का ज्ञान नहीं होता तो 550 भी नहीं लिख पाता। तो गणित का ज्ञान है तभी तो 550 लिखा। जोड़ का, इसमें जोड़ का कोई महत्व ही नहीं, इसमें संख्या बोली गई, संख्या लिखना था। आते हैं ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट। बच्चों को स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। वहां बोला गया है 5050, उसने लिख दिया 550। उसको प्लेस वैल्यू का पता नहीं है कि 5050 कैसे लिखा जाएगा, 550 कैसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे √3/4, या हम ये भी लिख सकते हैं √3/4 गुणे भुजा। भुजा कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे √3/4 गुणे, भुजा का वर्ग होता है, सॉरी क्षेत्रफल भुजा का वर्ग गुणे √3/4, 20 गुणे 20। 4 से काट देंगे, 4 पच्चे 20, 20 पच्चे 100 बराबर 100√3। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात होगा। वृत्तों की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। क्वेश्चन में कह रहा है दो वृत्त हैं, उनकी परिधियों का अनुपात 3:1 है। तो मान लीजिए एक पहले वृत्त की त्रिज्या हमने r1 ले लिया, तो 2πr1 अपान 2π दूसरे वृत्त की r2 दिया। इनका अनुपात कितना है, 3:1, यानी 3/1। ठीक, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, r1 अपान r2, r1 अपान r2 बराबर 3/1। अब क्या कह रहा है, इनके वृत्तों के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल πr1² बटे πr2², यही हमसे पूछ रहा है क्या होगा इसका अनुपात। तो हमें यहाँ r1 अपन r2 को मान पता है 3/1, हम यहाँ r1 r2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अगर r1 बटे r2 का होल स्क्वायर बराबर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यहाँ 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 9, 1 का 1 ही रहेगा, 9/1। यहाँ देखते हैं वृत्तों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पाई से पाई कट जाएगा, r1 अपन r2 का होल स्क्वायर,
R1/R2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर कितना मिल गया, 9/1। तो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 9:1। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ 5328 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई होगी। तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है, L इंटू बी रेशियो इंटू एच बराबर कितना दिया हुआ, 6:5:4। अब यहाँ से हम L बराबर क्या ले लेंगे, अनुपात हटाएंगे, x लगा लेंगे, 6x, b बराबर 5x और c बराबर 4x। अब हमको घनाभ की भुजा पता हो गई, L, B और C, लंबाई, चौड़ाई, L, B, C नहीं H, L, B, H, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब वो पूछ रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठ हमको दिया हुआ, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात करना है। हमें L और B और H का मान ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। और दिया कितना, 5328। यहाँ लिखेंगे 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 5328। ठीक, एल बराबर 6x, बी बराबर 5x और एच बराबर 4x। तो यहाँ से 2 एल बी कितना हो जाएगा, 6×5 गुणा कर लेंगे, 6×5 30, अगर 30x² प्लस बी एच 5x और 4x, 5x 4x का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5×5 20x²। ठीक, प्लस एच एल 6×4 24x² बराबर 5328। यहाँ 2 से काट देंगे इसको, यहाँ हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, 30 20 50 20 70 4 74 x² बराबर, यहाँ 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 चौके 8। अब 74x² बराबर 2 6 6 4/4, कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 3 बार जाएगा, इसको काट देंगे 3 बार, 7 त्रिक 21 और 4 तिहाई 12, 21 12 222, 266 में से जाएगा कितना, 44, 444, 74 में 444 को यहाँ पर 444 74 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 चौका 24, 7 चौक 42, हाँ 6 बार। ठीक, x² बराबर 36, x² बराबर 36, x² बराबर 36, तब x बराबर 6। अब x का मान यहाँ रख देंगे, l बराबर 6 है, 6 गुणे 6, 6 के 36, 5 गुणे 6, 6×5 30 और 4 गुणे 6 बराबर 6 चौका 24। क्या होगा, ये सब सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर। कितना आ रहा है, 36 30 24, 36 30, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि √3 - 1 अपान √3 + 1 बराबर a + b √3, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, उनको दे दिया है
√3 - 1/√3 + 1 बराबर a + b√3। हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो हमेशा देखते हैं a + b√3 बराबर √3 - 1/√3 + 1। अब यहाँ हमें a + b√3 का मान ज्ञात करना है। हम यही सोचेंगे नीचे से संख्या को हम लोग खत्म कर दें, ऊपर वाली संख्या बचेगी उसको हम a + b√3 से तुलना कर देंगे। तो नीचे की संख्या खत्म करने के लिए पहले हम इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे। संयुग्मी से गुणा कर देंगे यानी कि हम यहाँ गुणा कर दे रहे हैं √3 हर के संयुग्मी से गुणा कर रहे हैं √3 - 1 √3 - 1/। अगर √3 - 1 से ऊपर भी या नीचे भी दोनों काट देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ हम देखते हैं √3 - 1 गुणे √3 - 1, ये इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर अपान ये हो जाएगा a + b, और एक कोष्टक में a - b बराबर होता है a² - b²। यहाँ ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है a - b, एक कोष्टक में, दूसरे में होता है a + b बराबर a² - b²। तो यहाँ देखते हैं √3 का वर्ग होगा 3 हो जाएगा, -1 का होगा +1 -2√3। यहाँ a - b का होल स्क्वायर है a² + b² a² + b² -2ab बटे √3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा, 1 का 1, 3 में से 1 जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा 3 × 1 = 4 - 2 √3 बटे 2। अब 2 से कट जाएगा, ये मिल जाएगा हमको 2 - √3। ठीक। अब यहाँ देखते हैं a + b√3 बराबर 2 - √3। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 प्लस कोष्टक में -1√3। ये हमें मिल गया a + b√3 के फॉर्म में। ठीक। अब यहाँ से हम तुलना कर लेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर -1, a बराबर 2, b बराबर -1। ऑप्शन नंबर 3 सही। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत होगा। कह रहा है विक्रय मूल्य को 2 गुना। मान लेते हैं पहले विक्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं, हम एसपी लिखेंगे। एसपी बराबर 100 रुपया पहले मान लिया हमने, माना सेलिंग प्राइस कितना था इसका, विक्रय मूल्य 100 रुपया, और उस समय माना प्रॉफिट कितना हो रहा था इसको, P लाभ x रुपया। तो इसकी क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य यानी कि CP कास्ट प्राइस कितना होगा 100 - x। ठीक। अब क्या करें, यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य यही SP बराबर 100 रुपये, इसको 2 गुना कर दिया जाए। अब SP को कितना कर दिया जा रहा है, 2 गुना, कितना मतलब 200, तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो प्रॉफिट पहले x था, अब कितना हो जा रहा है प्रॉफिट 3 गुना 3x। तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो यहाँ CP क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा 200 - 3x। ठीक। यहाँ CP है, यहाँ CP दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 100 - x बराबर 200 - 3x। 3x को इधर लेके आएंगे, यहाँ बचेगा 3x - x बराबर 200 - 100, 2x बराबर 100, x बराबर 50, x बराबर 50। प्रॉफिट हमको पता चल गया, कितना मिल गया प्रॉफिट 50 रुपया। प्रॉफिट 50 रुपया हो गया, तो कास्ट प्राइस कितनी मिल गई हमको 50 रुपया। प्रॉफिट भी 50 रुपया है और क्रय मूल्य भी 50 रुपया, 100 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा 50।
और यहाँ भी देख लेंगे वही मिलेगा, 200 में से है 50 50 दिया 150, 200 में से 150 घटाएंगे तब भी हमको 85 रुपये मिलेगा। तो हमको क्रय मूल्य मिल गया 50 रुपया। अब पूछा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है SP माइनस CP बटे CP गुणे 100। तो SP माइनस CP 100 में से 50 जाएगा, कितने बचे 50। इसी को प्रॉफिट भी बोलते हैं। ये 50 हो गया और कास्ट प्राइस भी 50 रुपया है और गुणे 100 कर देंगे, 50 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100%। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है संलग्न चित्र में कोण ए का मान है। हमारे सामने एक चित्र दिया हुआ है, त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज ये है, ये मान लेते हैं बिंदु O है, ठीक। BOC में हमें x और y और 180 हमें त्रिभुज BOC में देखते हैं। किसमें देखेंगे? त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में, ठीक। BOC में त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो x, y और 108 डिग्री को जोड़ेंगे, इन तीनों का मान 180 डिग्री होता है त्रिभुज में। किसी भी त्रिभुज में लिखेंगे x प्लस y प्लस 108 डिग्री बराबर 180 है। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 108 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा हमको? 72 डिग्री। x प्लस वाई बराबर 72। हमसे पूछ रहा कोण A, कोण A का मान, कोण A का मान पूछ रहा है। तब आते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC, यहाँ आते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखते हैं ये कितना हो जाएगा, एक को 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x, ये इतना भी x है, ये भी x है और ये भी x है, ये भी y है और ये भी y है। तो पूरा कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा, ये पूरा 2x हो जाएगा। क्या लिखेंगे? 2x प्लस 2y प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री, ठीक। यहाँ देखते हैं x प्लस वाई का मान 72 मिला है, हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, हमें 2x प्लस 2y बराबर कितना मिलेगा? 144 डिग्री, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, ये बड़ा लेटर में है x, 2x प्लस 2y बराबर 144 है, हम यहाँ 2x और 2y का मान रख देंगे। तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा? कोण A बराबर 180 माइनस, इसको हम इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y का मान 144 है, तो माइनस 144 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 36। तो कोण A बराबर 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन का 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई है, मतलब एक वृत्त है, ये एक वृत्त है और वृत्त में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर, ये केंद्र है वृत्त का, ये वृत्त की क्या हो गई? जीवा, ठीक। वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर, ये केंद्र से वृत्त की जीवा कितने के? 6 सेंटीमीटर की, इसके बीच की दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। ये हो गया O बिंदु, यहाँ से ये वृत्त की होगी त्रिज्या, त्रिज्या हमको दिया कितना? 10 सेंटीमीटर, ठीक। त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर और केंद्र से जीवा के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर। अगर हम वृत्त में केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, जिसे OP मान लेते हैं, ये बिंदु P है, इसको मान लेते हैं बिंदु P, केंद्र से
जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ओपी है, क्यू मान लेते हैं पॉइंट, ये आर। तो क्यू पी और पी आर दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहां से लंब डालिए हैं, ये ट्रिपलेट हो गया है 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इसको देख के आप लगा लेंगे ये कितना हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये 2 बराबर भागों में ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टोटल 16 है। देख के आंसर मार देंगे 16 सेंटीमीटर। ये ट्रिपलेट होता है, जैसे किसी त्रिभुज हो गया, कोई भी त्रिभुज हो गया, जैसे ट्रिपलेट मतलब ये 3 4 5, इसको हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, पंचम 25 बराबर 3 त्रिक 9 4 चौका 16, 16 9 25, 25 बराबर 25। तो जब भी समकोण त्रिभुज में ऐसे आ जाता है, अगर हमको एक कर्ण पता है या लंब पता है, आधार भी पूछ रहा है, तो हमें अगर ऐसे संख्या मिल जाए 10 6, तो हम जान जाएंगे ये 8 होगा, क्योंकि जैसे 3 4 5 ट्रिपलेट है, अगर इसमें हम 2 से गुणा करें सब में, ये हो जाएगा 6 8 10, 3 से गुणा कर देंगे 9 12 और 15, ये सब ट्रिपलेट में आएंगे। 6 8 10 9 12 15 3 4 5 सब ट्रिपलेट में आएंगे। अगर इसको भी देख लेते हैं, 10 है, 10 का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, ठीक, 10 10 में 100, 6 का 100 बराबर 36 और 8 64, 64 36 100 बराबर 100। ये ट्रिपलेट हो जाता है। इसको देख के आप लोग जहां भी देखेंगे 10 6 आ जाए तो आप तुरंत ऑप्शन ले लेंगे 8 और दोनों संख्या जोड़ेंगे, इसको हो जाएगा 16। यहाँ अगर निकालना होगा तो जैसे क्यू पी का ओ क्यू का स्क्वायर लिख देंगे, ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर, ठीक। इसका हमें दिया ओ क्यू का 10 का वर्ग बराबर ओ पी 6 का वर्ग धन, हमें क्यू पी पता नहीं, हमने एक्स मान लिया, एक्स का वर्ग, ठीक। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 10 में 100 और माइनस 6 ये इसको 6 36 हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा 36 बराबर कितना हो जाएगा 64, एक्स स्क्वायर बराबर 64, एक्स बराबर 8, वही हो गया 8 आ गया। तो आप लोग इस संख्या को 10 6 मिल जाए तो जान लीजिए 8 हो जाएगा, 3 या 5 4 मिल जाए तो 3 हो जाएगा, 3 4 मिल जाए तो 5 हो जाएगा। इस तरह का ट्रिपलेट याद रहेगा तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये केंद्र से, ये प्रमेय होती है, केंद्र से किसी जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो क्यू पी और पी क्यू आर बराबर होगा, क्यू पी बराबर 8 है तो पी आर भी बराबर कितना हो जाएगा 8, इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर इसको भी निकालेंगे तो यहाँ से मान लीजिए ये त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 8 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, जीवा की लंबाई पूछ रहा है तो क्यू आर बराबर 16 सेंटीमीटर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई जो निम्नवत है, लड़कियों की माध्य ऊंचाई ज्ञात करना है। माध्य ऊंचाई ज्ञात करना है, लड़कियों की जो ऊंचाई इनको जोड़ लेंगे और जितनी भी लड़कियां होंगी उससे भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, कितना दिया है 143 प्लस 148 प्लस 135 प्लस 150 प्लस 128 146 प्लस 132 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है बटे 10। अब इनको जोड़ कर 10 से भाग दे देंगे और इसको जोड़ के हम लोगों को आ जाएगा 2 1 3 6 4 9 9 98 27 9 27 36 35 35 5 40 40 48 50 50 51 को 1 हाथ लगा 5 5 3 8 5 13 13 13 4 17 17 4 21 21 3 24 25 26 26 3
29, 31, 33, 33, 4, 33, 4, 37 और 37, 5, 42 को 2 हाथ लगा, 4, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 142/10। 10 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 10 से कट जाएगा, 142.1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा क्वेश्चन में 0.125 की पावर 2/3 का मान क्या पूछा है, 0.125 बहुत 2/3 का हमें क्या क्या करना है, मान। हम यहाँ इसको ये भी लिख सकते हैं 0.5 की पावर 3 की पावर 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, 0.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, बराबर 5 × 25, 2 अंक पे दशमलव, 0.25। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस 2.5/0.75 प्लस 0.50। इसको जोड़ना है, सिंप्लीफिकेशन है, आसान क्वेश्चन ये भी है। 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस 2.5/0.75 प्लस 0.50। तो इसको हम लोग लिख देंगे 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस 2.5/1.25। ठीक। अब यहाँ से 1.5 या 2.5 है तो कितने यार, 2 बार जाएगा, 1.5 2 या 2.5। अब 3.25 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1.25। ठीक, यहाँ आ जाते हैं 2.5 माइनस 1/1.25। ठीक, 3.25 में से 2 घटाएंगे, 1.25। यहाँ से अगर दशमलव हटा दिए, यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा, वे कितनी बात जाएगा, 0.8। तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 में से 0.8 हटाएंगे, कितना, 1.7। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्त होगा। तो भिन्नों का जो लघुत्तम समापवर्त होता है, तो अंश का लघुत्तम निकालेंगे और नीचे हर का महत्तम समापवर्तक। 2/3 और 3/4, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, और 3 4 का जो एचसीएफ कितना होगा, 1। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बी की आयु 6:5 के अनुपात में है और उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ए और बी की आयु का अनुपात कितना हुआ है, 6:b। A/B बराबर कितना हुआ, 6:5। हमें तो ए की कितना मान लेते हैं, 6x और बी की 5x। दिया है इनकी आयु का योग 6x + 5x बराबर 44 वर्ष। ठीक, तो 11x बराबर 44, x बराबर 4। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 6 चौका 24 और बी की 20। क्या पूछा, 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद, इसमें 8 इसमें भी जोड़ देंगे, इसमें भी 8 जोड़ देंगे, इसमें भी 8। 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 8, ये 32 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 28। अब इनका अनुपात पूछ रहा है, 32/28। तो 4/32 और 7 चौक 28। तो ये कितना हो जाएगा, 8:7। 8:7। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम कर तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। भिन्न का मान है, मान लीजिए कोई भिन्न है x/y, क्या कह रहा है, भिन्न के अंश को 20% कम कर दिया जाए। ये जो भी संख्या होती है वो अपने में 100% होती है,
कह रहा अंश को 20% कम कर दिया जाए, तो 20% कम करेंगे कितना हो जाएगा, ये 80% बचेगा, तो कितना हो जाएगा 80x, ठीक, बटे हर को क्या कह रहा है 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए मतलब 110%, ठीक, 0 से 0 कट जाएगा, ये इनका मान हो गया कितना दिया 16/55, 0 0 कट 8 एकम 8 दूना 16 और 11 पच्चे 55, ये y है, तो x बटा y बराबर 2/5। x में 20% के कम किया जाए तो 80% बचेगा, यहाँ नहीं अगर आपको समझ में आएगा तो 80% दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 80/100 x बटे ये हो जाएगा 10% बढ़ा दिया गया तो 110/100 y, तो 100 से 100 कट ही जाएगा, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था 80/110। या आप इसको रेशियोज भी लगा सकते हैं, रेशियोज लगाने के लिए है ये हम देख लिख लें अंश, ये हो गया हमारा अंश बटे हर, ठीक, दिया है कि किसी भिन्न के अंश को 20% कम कर दें, 20% बराबर क्या होता है 1/5, परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे परसेंटेज हटाएंगे 20/100 हो जाएगा, 1/5, क्या करें 20% की कमी, यानी पहले हमने अंश था हमारा कितना था 5, ठीक, 20%, अब कितना हो जा रहा है 4, ठीक, अब हर में क्या करें हर को 10% बढ़ा दिया जाए, हर को 10% बढ़ा दिया जाए, ये कितना हो जाएगा 1/10, हर को 10% मतलब पहले हर कितना था 10, अब बढ़ा दिया जाए तो +1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 11, भिन्न पहले 5/10 थी, अब कितना हो गई 4/11, और 4/11 का मान दिया कितना है 16/55, कितना दिया है 16/55, ठीक, कितने गुना हो गया, ये हो गया 4 चौका 16 और 11 पच्चे 55, 4/5 गुना, तो पहले भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, पहले 5/10 था, तो यहाँ लिख देंगे 5/10 गुणे 4/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, यहाँ भी हमारा क्या आ गया 2/5, 2/5 ऑप्शन नंबर। आप चाहे रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं या आप x/y मेथड से मान सकते लगा सकते हैं कि x/y मान लेंगे, उसको 80% कर देंगे, 80/100 हो जाएगा, और उसको 10% बढ़ाएंगे 110/100 हो जाएगा, यहाँ भी लगा सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, -3/√3 - √2 का गुणात्मक प्रतिलोम, क्या कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर होता है 1 संख्या, क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1 संख्या, ठीक, संख्या दिया -3/√3 - √2, हम लिखेंगे ऐसा 1/-3/√3 - √2, ठीक, ऑप्शन में कुछ है नहीं ऐसा, अब इसको हम लोग और सरल करेंगे, और ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -√3 - √2/3, अब भी ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके संयुग्मी से अंश के संयुग्मी से अंश और हर में गुणा कर देंगे, ठीक है, इसके संयुग्मी से हम लोग अंश और हर में गुणा कर देंगे, इसके संयुग्मी से क्या होगा, जो माइनस होता है प्लस हो जाएगा, √3 + √2/√3 + √2, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि दोनों कट जाएगा तब भी संख्या यही रह जाएगी, तो हमें ऊपर नीचे दोनों गुणा कर दिए, इससे संख्या में कोई प्रभाव नहीं होगा। √3 + √2 √3 - 2 - √2, a - b एक कोष्टक में, दूसरे में a + b, तो क्या हो जाएगा एक a² - b², यहाँ 3 का वर्ग -√2 का वर्ग, तो यहाँ हो जाएगा -√3 का होल स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर बटे 3 कोष्टक में
√3 प्लस √2। √3 का और 3, यहाँ 2 का 2, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, तो क्या हमें प्राप्त होगा बराबर -1/3 कोष्टक में √3 प्लस √2। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही, -1/3 कोष्टक में √3 प्लस 2। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। इसके लिए पहले भी कई वीडियो में हमने बताया है, उसके लिए फार्मूला बताया था, T1/T2 बराबर N1-1/N2-1। T1 जहाँ समय है और N2 गुना, दे क्या रहा है 8 वर्ष में 2 गुना, 8 वर्ष में 2 गुना, 8/T2 हमसे पूछ रहा है 8 वर्ष में कितना हो जाए 2 गुना 2 - 1, तो T2 वर्ष में कितना 4 गुना कितने साल में होगा, 4 - 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा 3, तो 8/T2 बराबर 1/3, तो T2 बराबर यहाँ गुणा हो जाएगा 8 का, 8 3 24, T2 बराबर 24 वर्ष, 24 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। ये देखिए दिया है कि निम्नांकित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 1 × 1 बराबर 1, 11 × 11 बराबर 121, फिर 111 × 111 बराबर 1 2 3 2 1, तो इसी के अनुसार पूछ रहा है 1 1 1 1 1 × 1 1। ये सबसे सिंपल पैटर्न इसका होता है, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है 1 × 1 बराबर 1, ठीक, 1 11 × 11, ये 2 बार लिखा गया 1 1 1 1, तो हम इसको लिखेंगे 2 बार लिखा गया, पहले लिखें 1 2, फिर इससे 2 से घट जाएंगे 1 आ जाएंगे। अब ऐसे ही हमने 3 बार लिख लिया 1 2 3 बार लिखते गुणे 1 2 3, इसके लिए क्या लिखें 1 2 3, फिर इससे घट जाएंगे 3 के बाद 2 1, जैसे हमें 4 बार लिखते हैं 1 2 3 4 गुणे 1 2 3 4 बराबर लिखेंगे 1 2 3 4, जितनी बार 1 लिखेंगे पहले बार उतनी बार जाएंगे हम 1 2 3 4, अब 4 जब जाएंगे 4 के बाद फिर घटते हुए जाएंगे, 4 के बाद कितना आएगा 3 2 1, ठीक। अब इसी बार क्या कर रहा है, कितने बार है 5 बार है, लिखेंगे 1 2 3 4 5 गुणे 1 2 3 4 5 बराबर लिखेंगे 1 2 3 4 5, और फिर 5 के बाद लिखेंगे 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। अगर इसमें हमें 5 बार पूछा, अगर हमसे इसको 7 बार पूछ लेता, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 बराबर, इसको पूछ लेता तो हम तब भी लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, फिर लिखते हैं 6 5 4 3 2 1, इसका गुणा भी करके देखेंगे, अब इतना ही आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणित की प्रकृति है, गणित की प्रकृति का नेचर कैसा है, सजावटी है, तार्किक है, कठिनता है, सामान्य के लिए नहीं है। तो गणित की प्रकृति कैसी है, कठिनता नहीं है, ये तार्किक है। गणित कैसी होती है, तार्किक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है भिन्न अंशों के विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान कराकर, एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, भिन्नों को a/b के रूप में लिखकर जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 उसके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। दिया गया भिन्नों की संकल्पना से परिचित करें कि एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। हमें 1 2 3 में पढ़ाना हो तो अध्यापक शुरू में बच्चों को किस तरह समझाएगा, उसके आसपास की जो वस्तु होगी उससे लेके समझाएगा। जैसे उसके पास 2 चौक हो जाएगी, उस चौक को तोड़ देगा तो बोलेगा आधे भाग को कि ये पूरे चौक का कितना है, कितना बचेगा 1/2। तो अध्यापक अपने आसपास की जो चीज़ें होंगी उससे रिलेट करके ही बच्चों को समझाएगा कि वो उसके आधा है कि तिहाई है, चौथाई है। तो हम लोग इसको आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान करा के बताएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया एक वर्ग की परिमाप
एक वर्ग की परिमाप 4a प्लस 8 इकाई है, तो उसका क्षेत्रफल होगा वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। ठीक, अब वर्ग का परिमाप दिया हुआ है तो हमें लिखेंगे भुजा, हमने मान लिया वर्ग की भुजा a है, तो 4a बराबर कितना दिया हमको, कोष्टक में 4a प्लस 8, तो a बराबर a प्लस 2 हमें वर्ग की भुजा प्राप्त होगी। ये क्या है, वर्ग की भुजा। अब पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 गुणे 2 गुणे a, 2 गुणे 2 गुणे a बराबर a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a। इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर 1। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्त की माप है? तो माध्य का बहुलक, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्त की माप है। इसमें ये परास केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्त की माप है? तो केंद्रीय प्रवृत्त की माप परास नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, केंद्रीय प्रवृत्त की माप यहाँ नहीं है। ठीक, तो परास केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब है BC पर, तब देखिए यह कोई त्रिभुज है, यह समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। हमने त्रिभुज बना लिया ABC, AD लंब है BC पर, A से हमने लंब डाल दिया BC पर D, और A से लंब डाला BC पर, तो BC को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी। ये दोनों बराबर होंगे। ये क्या, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। हमने मान लिया स्मॉल a की भुजा की माप स्मॉल a, ये भी स्मॉल a हो जाएगा। ठीक, और ये भी हो जाएगा स्मॉल a। अब हमें त्रिभुज मिल गया ABC, और ABC पे BC पर AD लंब है, तब हमें इसमें संबंध स्थापित करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं, AD का होल स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ठीक, और BD बराबर कितना है, ये बराबर 2, जो लंब है AD BC को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, और BC हमने A लिया है, तो BD कितना हो जाएगा, A/2। ठीक, तो AD का वर्ग बराबर कितना, लंब डाले हैं, ये यहाँ पे लंब डाले हैं, तो AD का होल स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ठीक, तो AD को स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB कितना है A का स्क्वायर माइनस BD कितना, A/2, A/2 का मतलब A स्क्वायर, 2 का मतलब 4, यहाँ से गुणा हो जाएगा, यहाँ से गुणा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर गया 3A स्क्वायर बचेगा, ये 4 का इसमें फिर गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4AD स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर। ठीक, अब A बराबर कुछ भी हम रख सकते हैं, A भी माने हैं, AC और BC कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ देखना 4AD, यहाँ 4AD बराबर क्या दिया, 3AB स्क्वायर, तो A बराबर हम AB स्क्वायर ले सकते हैं, तो 4AD होल स्क्वायर बराबर 3AB का होल स्क्वायर। तो हमें ये मिल गया 4AD स्क्वायर बराबर 3AB, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कह रहा एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। तो कोण है एक कोण संपूरक कोण का, मान लीजिए हमने कोण ले लिया x डिग्री, हमने कोण क्या मान लिया x, और किसी संपूरक दो कोण का संपूरक कोण का मान 180 डिग्री होता है और कोटिपूरक का मान 90 डिग्री होता है। तो हमें मान लिया एक कोण x डिग्री, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दो संपूरक कोण का मान कितना 180 होता है, तो इसका संपूरक x डिग्री माइनस इसका संपूरक 180 डिग्री माइनस x डिग्री। ठीक, x का ये क्या हो गया संपूरक कोण। अब x का हमें क्या पूछा कोटिपूरक, x का कोटिपूरक कितना हो जाएगा 90 माइनस x डिग्री। संपूरक में 180 लेंगे और कोटिपूरक में 90। पूछ रहा है कि उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है संपूरक कोण, तो संपूरक कोण 180 माइनस x डिग्री है, 180 डिग्री माइनस x डिग्री बराबर 3 गुना है उसके कोटिपूरक कोण के 90 माइनस x डिग्री। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री माइनस x डिग्री बराबर 270 डिग्री माइनस 3x को इधर लेके आएंगे, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस x डिग्री बराबर 270 माइनस 180 डिग्री। 3 में से 2x बराबर 90 डिग्री, x बराबर 45। x का मान कितना आ गया 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 सही। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा है तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता एक बना है। रास्ते का क्षेत्रफल है। ये एक आयताकार पार्क है, मान लीजिए ये आयताकार पार्क हो गया। ठीक, आयताकार पार्क की लंबाई 45, ये है 45 मीटर। ठीक, और इसकी चौड़ाई कितनी है 30 मीटर। ये जो चौड़ाई इसकी है ये 30 मीटर और लंबाई इसकी कितनी है 45। क्या कह रहा है पार्क के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता एक बना है। पार्क के बाहर 2.5, ये पार्क के बाहर मतलब पार्क है, पार्क के बाहर ये 2.5 मीटर का रास्ता बनाया गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो पहले हमें अंदर जो पार्क है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई 45 गुणे 30। क्या लिखेंगे 45 गुणे 30। ठीक, तो ये हमें मिल गया है 1350 मीटर स्क्वायर। ये हमें पार्क का क्षेत्रफल मिल गया। अब हम देखते हैं ये इसके बीच में जो ये दूरी है ये कितनी है, ये है 2.5। ये भी कितना है, ये भी है, ये भी पूरा कितना 2.5। ठीक, ये भी 2.5 और ये भी कितना है 2.5। ठीक, दिया है कि इसके जो चारों तरफ 2.5 सेंटीमीटर का रास्ता है। हमें रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमें इसका तो क्षेत्रफल प्राप्त हो गया इसके पार का। अब हम देखते हैं अगर इसकी हमको ये पूरे के निकालने, अगर इसकी हमको लंबाई पता चल जाए पूरी और इसकी चौड़ाई, तो पूरे का क्षेत्रफल निकाल के उसमें पार का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो ये 45 मीटर है, 2.5 इधर 2.5 इधर 5 सेंटीमीटर, ये भी बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ के कितना हो जाएगा, ये बढ़ के हो जाएगा 50। 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा तो ये 50 हो जाएगा। ये 30 था तो 2.5 बढ़ के कितना हो जाएगा 35। अब ये पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, पूरा
पूरा क्षेत्रफल होगा इसका 35 गुणे 50, 35 गुणे 50, ठीक, 35 गुणे 50, ये हो जाएगा नहीं 50, हाँ 35, ठीक, 35 गुणे 50 बराबर हो जाएगा ये 5×25 1750 मीटर स्क्वायर, ठीक। ये पूरे का क्षेत्रफल हमें 1750 मिल गया, पार्क का मिल गया 1350। अब पूरे में से पार्क को घटा देंगे तो हमको इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। पूरे में से पार्क वाले को घटा देंगे, हमें ये रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा ये हमको प्राप्त हो जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, अब इसको घटा लेंगे। यहाँ देखिए पार्क का 1300, पूरा है 1750, तो 1750 में से 1350 घटाएंगे तो कितना हमें मिलेगा 400 मीटर स्क्वायर। तो हमें पार्क के रास्ते का क्षेत्रफल कितना मिल गया 400 मीटर स्क्वायर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के कोण होंगे। यह अनुपात 2:3 उनको कोण दिया है, हमने मान लेते हैं 2x, एक 3x हो गया, एक कितना होगा 4x। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो 2x + 3x + 4x बराबर 180 डिग्री। 4 3 7 8 9, 9x बराबर 180 डिग्री, ठीक। x बराबर 20, तो यहाँ रख देंगे 2x बराबर कितना आ जाएगा 40 डिग्री, यहाँ रखेंगे 60 डिग्री, 3x बराबर और क्या 4x बराबर 80, 40 60 80, ऑप्शन नंबर 3 सही। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंकड़ों 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 तथा 42 का परास होता है जो आंकड़े दिए होते हैं, आंकड़ों की सबसे बड़ी वैल्यू होती है, एक मिनट, हाँ, आंकड़े जो दिए होते हैं इसमें परास में आंकड़े जो सबसे बड़ी वैल्यू लेते हैं और सबसे छोटी वैल्यू को हम लोग घटा देते हैं। तो परास बराबर होता है, परास बराबर उच्च मान माइनस निम्न मान। तो उच्च मान इसमें क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 42, और निम्न मान इसमें क्या है 15 है। 42 में 15 जाएगा कितना आ जाएगा 27, तो ऑप्शन नंबर 3 सही। चलिए आते हैं, एक क्वेश्चन ये छूट गया था 27 नंबर, फिर से। ये दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 1989। तो यदि उनमें एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह फार्मूला आता है लासा LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। संख्याओं का मासा 13 दिया है, तो हमें लिखेंगे 1989 गुणे 13। एक संख्या हमको मिला 117, और हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी 13 से कट जाएगा, 13 का मतलब 13 9 117, ये हो जाएगा 19 8 9 बटे 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 221। तो ऑप्शन नंबर 3 सही। इसका फार्मूला कई बार बताए हैं, आप जाके पीछे वीडियो में देख सकते हैं। 29 60 मीटर गुणे 40 मीटर गुणे 30 मीटर माप का एक घनाभाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर। तो बक्से के आयतन से जो कमरे का आयतन में भाग देंगे तो हमें उसकी संख्या, बक्सों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि कमरे का है, तो कमरे का घनाभ है तो कितना दिया है बराबर 60 मीटर गुणे 40 मीटर गुणे 30 मीटर, ठीक। ये घनाभ पर अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बॉक्स के आयतन से भाग दे देंगे, हमें बॉक्सों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। कितना है 0.8 मीटर क्यूब। 6 चौका 24, 4 3 12, 12 12 6 72, यह आ जाएगा 72।
72,000 बटे 0.8 मीटर क्यूब। ये भी क्या होगा, मीटर क्यूब। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 8 9 72। बॉक्स की संख्या कितनी आ गई, 90,000। ऑप्शन नंबर 3 सही। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं, यदि 547.527 बटे 0.0082 का मान है तो 54 75 27 बटा 82 का मान होगा। का मान है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ये बराबर x दिया होगा, का मान है x, का मान है बराबर का मान है, का मान x है। चलिए इधर लिखते हैं संख्या। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा है, खाली आप x लगा लीजिएगा। हमें दिया है कितना, 7.527 बटे 0.0082 बराबर x। हमको ये मिला है और हमको इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे 3 अंक से, यहाँ भी 3 अंक के बाद लग जाएगा दशमलव, यहाँ में हो जाएगा 547 बटे 8.2 बराबर x। अब क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 से हम गुणा कर देते हैं। ठीक, 5 4 7 5 2 7 बटे 82, 10 से गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, यहाँ भी 10 से गुणा कर देंगे बराबर x। ठीक, हमें क्या पूछा है, हमें इतने का मान पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है। तब 10 यहाँ चला आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5 4 7 5 2 7 बटे 1 बराबर x बटा 10। हमें इसका मान कितना हो गया, x बटा 10। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज के सेशन को ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।